हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी तक देखिए हमने इंसर्ट एट फर्स्ट यानी कि इंसर्ट एट बिगिनिंग में, तो लिंक लिस्ट के स्टार्ट में किस तरह से हम लोग नोड को इंसर्ट करते हैं वो फंक्शन हमने बनाया था। तो चलिए देखिए, आप किस आईडी पर कोडिंग कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता है। तो जितने भी फंक्शन हमने बनाया है उन फंक्शन को मैं यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको कुछ भी एरर मिलती है तो आप उन फंक्शन को देखिए डिक्लेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एडवांस आईडी मैं यूज़ कर रहा हूँ तो बिना डिक्लेयर के बाद भी मैं इन फंक्शन को यूज़ कर ले रहा हूँ, ठीक है। और कौन सा फंक्शन हमने बनाया है देखिए, शो लिस्ट है, एक हमारे पास मीनू फंक्शन है। तो हम इन सारे फंक्शन को क्या करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे, राइट। स्पेशली अगर आप टर्बो कंपाइलर पे कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इन फंक्शन का डिक्लेरेशन ज़रूर करना है, ठीक है। अच्छा, अभी तक के देखिए हमने प्रोग्राम में हमने जो ऑप्शंस बनाए हैं, तो जब आप टर्बो पे कोडिंग करते हैं ना तो वहाँ पर हो सकता है आपके पास एग्जिट का ऑप्शन ना हो, क्योंकि देखिए ये लूप इनफाइनाइट टाइम रन कर रहा है। तो इस लूप को तो हमें ब्रेक करना पड़ेगा ना, अगर यूज़र चाहता है तो। जब यूज़र चाहता है तब मुझे प्रोग्राम को इंड करना पड़ेगा। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टर्मिनल है तो मैं टर्मिनल को यहाँ से डायरेक्ट डिलीट कर दे रहा हूँ, तो हमारा प्रोग्राम इंड हो जा रहा है। लेकिन आपके पास ऐसा कोई बटन नहीं होगी, शायद, हो सकता है अगर आप दूसरा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए चलिए मैं कोडिंग कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर एक और ऑप्शन ऐड कर रहा हूँ, प्रिंटफ, और हम लाइन चेंज करेंगे। और फिफ्थ ऑप्शन में मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जिट का एक ऑप्शन बना रहा हूँ। मतलब अगर यूज़र चॉइस 5 इंटर करता है तो हमें उस इनफाइनाइट लूप को क्या करना है, ब्रेक करना है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग आते हैं मेन फंक्शन में यहाँ पर, और हम लोग बनाएंगे केस 5 एक। तो जब हम केस 5 बना रहे हैं तो देखिए यहाँ पर मैं लगाऊंगा ब्रेक। तो ब्रेक जब चलेगा तो ये स्विच स्विच ब्रेक होगा, ना कि ये व्हाइल लूप ब्रेक होगा, राइट। लेकिन अगर यूज़र ने चॉइस 5 इंटर की है तो मुझे उस केस में इस व्हाइल लूप को ब्रेक करना है। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, देखिए ये हमारा मेन फंक्शन है, तो मैं मेन फंक्शन में एक वेरिएबल बना लेता हूँ। लेट्स से ब्रेक, ओके, इंट ब्रेक इनफाइनाइट लूप नाम से, ओके। और इसकी वैल्यू मैं 0 कर ले रहा हूँ शुरू में। और जैसे ही यूज़र 5 इंटर करता है तो मैं इसकी वैल्यू क्या करूँगा, इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज करके मैं 1 कर दे रहा हूँ। तो अगर इस वेरिएबल की वैल्यू 1 हो गई है मतलब यूज़र ने चॉइस 5 इंटर की है, और अगर चॉइस 5 इंटर की है तो हमें लूप को ब्रेक करना है, तो हम स्विच के बाहर आएंगे। जब ये वाला ब्रेक चलेगा तो हम स्विच के बाहर आएंगे, और स्विच के बाहर आने के बाद मैं चेक कर लूँगा। क्या चेक करूँगा, अगर इसकी वैल्यू 1 है तो एक और ब्रेक को एग्जीक्यूट करो। तो ये वाला अगर ब्रेक चलेगा, अब जो ये वाला ब्रेक चलेगा तो ये वाला ब्रेक हमारे इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करेगा। ये क्या है, ये है इंड ऑफ इनफाइनाइट लूप। तो जब ये वाला ब्रेक चलेगा तो ये हमारे इनफाइनाइट लूप को ब्रेक कर देगा। तो इस तरह से देखिए हम क्या कर सकते हैं, अपने इनफाइनाइट प्रोग्राम को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं आपको शो करके दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ, तो मैं लिखूँगा GCC और लिखूँगा main.c। ये कंपाइल किया हमने और ये रन किया है, देखिए रन हो गया है। अब अगर मैं चॉइस 5 इंटर करता हूँ, देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ से रन हो गया। हमारा प्रोग्राम जो इनफाइनाइट टाइम था वो एग्जिट हो गया है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको ज़रूर ऐड करना है कि आप किस कंपाइलर पे कोडिंग कर रहे हैं। अगर आप भी VS कोड में कोडिंग कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप टर्मिनल को क्लोज कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप टर्बो पे या डेव CPP पे या कोड ब्लॉक्स पे कोडिंग कर रहे हैं तो शायद वहाँ पर प्रोग्राम को स्टॉप करने का, इनफाइनाइट रनिंग टाइम अगर आपका कोई प्रोग्राम है तो उसको स्टॉप करने के लिए आप इस तरह से थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, एंड थैंक यू सो मच।